किसी की भी अभी तो थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज।
ये नहीं खड़ा कर स्पोर्ट तो रही छोड़ दो गिरेगी फिर ये से बस थैंक यू ठीक है सर। ये बहुत ठीक नहीं हुआ सर जी सर आज करनाल पहुंचे सर आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं आज मेरी फर्स्ट विजिट है अपने मधुबन कैंपस के लिए और आज मैं यहाँ पे अपने जो हरियाणा के अमर वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ। इन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह अवसर केवल श्रद्धा और सम्मान का ही नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण को स्मरण करने का भी है। ये हमारे वीर साथी केवल अपने परिवारों के ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के गौरव हैं। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित और सशक्त समाज दिया है। इनका बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और साहस के साथ करना है। हरियाणा पुलिस के ये 82 वीर शहीदों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए कर्तव्य की वेदी पे अपने प्राण निछावर किए हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हरियाणा पुलिस सदैव उनके साथ खड़ी है और उनके सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सभी शहीद इस बात का प्रतीक हैं कि हरियाणा पुलिस हमेशा से सबसे आगे बढ़कर लड़ती है। ये शहीद ही नहीं, ये वो धुरंधर हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान दी है। जब तक ऐसे जांबाज हरियाणा पुलिस में हैं, इनके रहते आप सब लोग सुरक्षित। अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले दिन ही मैंने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। जो व्यक्ति जनता के मन में भय पैदा करता है या आतंक पैदा करने का प्रयास करेगा उसके साथ आतंकवादी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और आज उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। हमारी पुलिस पूरी निष्ठा, साहस और समर्पण के साथ कार्य कर रही है, इसलिए अपराधियों में कानून का भय स्पष्ट दिखाई देता है। मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपराध, लालच या विदेशों में बैठे असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए। फिल्मों में तब अपराधी बच निकलते हैं किंतु वास्तविक जीवन में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कहीं भी छिप ले एक ना एक दिन न्याय के कटघरे तक अवश्य पहुंचता है। जहां मुख्यमंत्री जी के अपराधियों के प्रति स्ट्रिक्ट नीति है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पुलिस बल को मनोबल बढ़ाने के लिए उनके कल्याण और आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस कार्यालय में मुख्यालय स्तर पर निरंतर नई योजनाओं बनाकर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के हित में कार्य किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण भत्तों की और सुविधाओं की लागू किए गए, जैसे वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता, मोबाइल भत्ता और इसके अतिरिक्त IRB और HAP के जवानों के लिए राशन भत्ता एवं HPA प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी कई आवश्यक बदलाव किए हैं और समय पर प्रमोशन निश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए हमने 22 DAV पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित किए हैं, जिसमें वर्तमान में 23,600 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 9,000 पुलिस कर्मियों के बच्चे हैं जिन्हें 50% फीस की छूट दी जाती है, जबकि मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। पुलिस लाइनों में बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए 18 ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं तथा 5 जिलों में निर्माणाधीन है। इसके लिए हरियाणा एजुकेशन फंड के 4.26 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और इनका प्रतिदिन 1200 विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। हिसार, पंचकुला, भिवानी, नूर और यमुनानगर में 6 DAV स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस परियोजना हमने स्टार्ट की है और HDFC बैंक के सहयोग से इसमें करीबन 50% कार्य पूरा हो चुका है। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 16,151 पुलिस कर्मियों की, जो कि 35 वर्ष से अधिक आयु के थे, और 1834 पुलिसकर्मी जो 30 वर्ष से अधिक आयु के थे, पर निःशुल्क
स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में पुलिसकर्मियों के लिए जिम स्थापित किए गए हैं। इसी वर्ष एसडीएफसी के साथ नए अनुबंध के माध्यम से पुलिसकर्मियों को बीमा कवर बढ़ाया गया है, जो दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर से अब 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया है। अब तक बैंक द्वारा लगभग 200 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। शहीद मार्टियर पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 408 आश्रितों को सरकारी नौकरी पर प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को 30 लाख की अनुदान राशि व एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस परिवार के बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हार्टरोन द्वारा कंप्यूटर कोर्स, हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी गार्ड व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 267 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पुलिस वेलफेयर को फंड मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी निरंतर सहयोग दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 6 करोड़ की मैचिंग ग्रांट प्रदान की गई तथा इस वर्ष भी 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट प्रदान करने की संभावना है। पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के कल्याण की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसी उद्देश्य को बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस में अनेक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है। इसमें शगुन योजना 1/4/2026 से हमने लागू की है, जिसमें पुलिस परिवार के 66 बेटियों को अब तक 1.5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हॉस्टल गिफ्ट योजना, जिसमें अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 50,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यह केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि हमारे पुलिस परिवारों के उज्जवल भविष्य, बेटियों के सशक्तिकरण तथा बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि हर पुलिसकर्मी न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि अपने परिवार के दुख सुख और भविष्य की आकांक्षाओं में भी हरियाणा पुलिस को अपने साथ खड़ा पाए। इसके साथ ही मानसून के टाइम में भी हमने पुलिस लाइन और अपने परिसरों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य शुरू करा है और सभी अधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। सितंबर माह तक हम अपने पुलिस लाइन में अपने कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल को प्रिपेयर करके उनको बैंकेट हॉल का रूप देंगे और जहां बैंकेट हॉल उपलब्ध नहीं है वहां उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अगले आने वाले 2 वर्षों में हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए करीबन 1330 करोड़ रुपए को निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें से गृह मंत्रालय द्वारा 120 करोड़ की मंजूरी अभी पिछले हफ्ते ही प्राप्त हुई है। यह निवेश केवल भवनों और सुविधाओं के निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक पुलिसिंग, आधुनिक तकनीक, बेहतर कार्यस्थल, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और नागरिकों के लिए प्रभावित और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे सभी पहलों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के कल्याण को सुनिश्चित करना है और पुलिस के बल का मनोबल ऊंचा बनाए रखना है, ताकि हरियाणा में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत बनी रहे। हमें गर्व है अपने शहीदों पर, जिन्होंने एक उन्नत भारत और हरियाणा का सपना देखा। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई चूल्हा अलग नहीं है, हम एक ही थाली में खाते हैं, हम एक ही साथ रहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा, उनकी सुरक्षा और सहयोग। तो आइए मिलके याद करें उनका बलिदान, जिन्होंने प्रदेश और देश के लिए लिख दी अपनी जान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हरियाणा पुलिस के अमर शहीदों का अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। सर, एक हरियाणा में लगातार जो है गैंगस्टर विरोधियों के मामले वगैरह, हालांकि लगातार पुलिस काम भी कर रही है, धरपकड़ भी कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें आपकी बात सत्य है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ गैंगस्टर बाहर से कॉल करते रहते हैं और ये समस्या हरियाणा की नहीं, अब हमारे आसपास के राज्यों की भी ये है। इसके लिए हमने बड़े ही अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने एक अभेद्य ऐप लॉन्च करी है, जिससे जो ऐसे आने वाली
अननोन नंबर से आने वाली कॉल सारी बंद हो जाती है। इसके अलावा उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको ट्रेस करना, उनको बाहर से प्रत्यापित करना। हमने 22 गैंगस्टर तो प्रत्यापित करे हैं बाहर से, और उसमें तीन की तो वहाँ बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए हैं। तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी पुलिस की साइबर क्राइम महिला कर्मचारी आज साइबर क्राइम एक नया क्राइम उभरा है, जो कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इससे साइबर क्राइम और आगे बढ़ा है। इसमें भी हमारी हरियाणा पुलिस ने काफ़ी प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसमें जो साइबर डिजिटल अरेस्ट करते थे उसके लिए हमने डुअल OTP योजना चालू करी है। इसके अलावा जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं उनको बीच बीच में हम उसको ब्लॉक कराते हैं, और हमने 1930 की सर्विस जो स्टार्ट करी है कि अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी ठगी हो जाती है और उस पर आप फ़ौरन सूचना देते हैं तो हम तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक करके अमाउंट होल्ड करा देते हैं। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक नई योजना चालू करी है, क्योंकि अमाउंट ब्लॉक कराने, FIR दर्ज करने में कुछ समय लग जाता था। तो हमने एक नई प्रणाली शुरू करी है कि आप जैसे ही किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, आप उसको सूचना देंगे 1930 पे, तो इस प्रणाली का नाम रखा है E0 FIR। उसमें तुरंत ही 0 FIR करके हम रेस्पेक्टिव थाने को भेज देंगे, और इसमें आपका तुरंत ही आपका जो फ्रॉड हुआ है उसमें आपका अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये प्रणाली काफ़ी अपने सिटीजन्स को काफ़ी लाइक की जा रही है, और हमें डेली कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, तो हम उसको फ़ौरन E0 FIR के माध्यम से हम FIR दर्ज करते हैं। सर, एक रिकॉर्ड की फंड बात जो है की पुलिस थी। डिपार्टमेंट को मिला है, क्या बॉडी कैम वर्दी में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है? हाँ, ऐसा भी हमने, उसका भी प्रावधान है। हमारे पास जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम जो अपना पूरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें ना केवल हम अपनी बिल्डिंग, पुलिस कर्मियों के लिए हाउसेज, ऑफिसेज, पुलिस लाइन्स बनाएंगे। इसके अलावा हम अपने इक्विपमेंट, बॉडी कैमरा जैसे आपने कहा, और भी जो हमारे FSL के इक्विपमेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर लेने हैं, और नई हमने उसमें जो और गैजेट्स आए हैं वो सब से हम अपने हरियाणा पुलिस को लैस करेंगे। और जो भी लेटेस्ट हमें गाड़ियाँ चाहिए और भी जो सामान चाहिए वो सब उसके माध्यम से सर, आपने जो जॉब रहती है, जो गैंगस्टर एक्स्ट्राडाइट किए हैं आपने इस साल तकरीबन 10 से 12 गैंगस्टर को एक्स्ट्राडाइट किए, लेकिन जो युवा हैं अभी भी 1000-2000 के पीछे जो मर्डर कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, गैंगस्टर कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके, उसके लिए आपकी पुलिस और STF क्या था? हमने उनको बीच बीच में उनको अवेयरनेस का हमने प्रोग्राम चलाया है, उनको भी ये सूचित किया है, और उनके परिवार वालों को भी सूचित किया है कि अपने जो नए बच्चे हैं जो उनका ध्यान रखें और उनके ऊपर अपना प्रॉपर उसकी केयर करें, कि ताकि वो इस क्राइम की तरफ ना अट्रैक्ट हो। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठा किसी को भी नंबर ले ले, डायल कर दे, और हम जब उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो अपनी प्राइवेसी कानून के तहत हमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप को लिखा, गूगल को लिखा, उनकी जो फ़ोन कंपनीज को लिखा, तो उन्होंने हमें सूचना देने से मना की। तो इसलिए हमने अपनी ऐप बनाई कि कोई भी अननोन नंबर अगर बाहर से आता है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें SMS भी ब्लॉक होगा, वॉइस SMS भी ब्लॉक होगा, और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको ट्रेस करते हैं उसमें हम उनको डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया और उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से हम एमलेट के थ्रू और अलग अलग जो हमारी लीगल उनके साथ ट्रीटी है उसके माध्यम से उनको लेके आए। और जो भी अभी पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा US ने और कनाडा ने इन अपराधियों के खिलाफ एक स्पेशल कार्रवाई करके कुछ को डिटेन भी किया है, उसमें भी हम लोगों का काफ़ी योगदान है उनको सूचना प्रदान करने में।
उनके साथ कोऑर्डिनेट कर। सर पुलिस अधिकारियों की जो प्रमोशन